नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा आयकर गणना पत्रक 2021-22 आप कैसे भरेंगे। ये 2021-22 का पूरा जानकारी से भरा जाएगा, लेकिन ये 2022-23 के लिए है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही मेरे हर नए वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, आपको आयकर गणना पत्रक भरने के लिए निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी। देखिए, नाम, पदनाम, पदस्थ संस्था, शिक्षक कोड, जन्मतिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, खाता क्रमांक, बैंक का नाम, IFSC कोड और आधार नंबर। ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके पश्चात देखिए, आपको एक आयकर गणना पत्रक भरने के लिए एक वित्तीय वर्ष का माहवार आपको कितना वेतन मिला, कितना कटा, कितना जमा हुई, सारी चीज़ आपको भरना है। सैलरी स्लिप आपको आसानी से आपके कार्यालय में उपलब्ध हो जाएगी, या तो आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको यदि एरियर्स मिला है तो वह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो आप अपने ऑफिस से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इतना जानकारी होने के पश्चात आपको एक वेतन से आय का विवरण वित्तीय वर्ष, ये 2022-23 यहाँ लिखा हूँ मैं, इस तरह से आपको ये बना लेना है। यहाँ पर देखिए, नाम, पदनाम, अपने ऑफिस का पता, एम्प्लॉय कोड, जन्मतिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, खाता क्रमांक, बैंक का नाम और IFSC कोड, यहाँ पर जानकारी भर लेना है। इसके पश्चात देखिए, मैं यहाँ पर आपको भर के दिखाया हूँ। माहवार ये जानकारी भर लेनी है आपको। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, माह मार्च से लेके फरवरी तक, यहाँ पर मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक। इसके पश्चात नीचे देखिए, एरिया से एरियस कितना मिला है आपको यहाँ प्रयोग करके आप जोड़ लेंगे। फिर अगला है महंगाई भत्ता, आपको माहवार कितना मिला है, अनुक्षेत्र भत्ता कितना मिला है, मकान किराया भत्ता कितना मिला है, चिकित्सा भत्ता कितना मिला है, अन्य भत्ता कितना मिला है। इसको यहाँ इस तरह से नीचे योग कर लेना है। इसके पश्चात टोटल योग यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं ये। इसके बाद GPF CPF में कितना कटौती हुआ है उसका योग यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा। और यहाँ देखिए, GIS जो 300 या और उच्च लेवल के हैं तो उनका कटौती ज़्यादा होता होगा, तो जितना होता है आपको इस तरह से भर लेना है। और टोटल कटौती यहाँ पर कितना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके पश्चात शुद्ध राशि आपको कितना मिला है यहाँ आपको आसानी से दिख जाएगा। देखिए, नीचे इसका योग है। यही सब आपके आयकर गणना पत्रक में भरा जाएगा। और यहाँ आने के पश्चात देखिए, नीचे अधिकारी का हस्ताक्षर, यहाँ पर कर्मचारी का, जिनका आयकर गणना पत्रक भरा जाना है उनका यहाँ पर दस्तखत रहेगा। इतना जानकारी एकत्र करने के पश्चात आप आसानी से इसे आयकर गणना पत्रक पर भर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, आयकर गणना पत्रक में भरने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कितने इनकम पर आपको कितना टैक्स लगना है, क्या है, कैसे है। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एक जानकारी आपको दिखाता हूँ, इसके बाद भरते हैं। साथियों, इनकम टैक्स दर, छूट, दंड व अन्य जानकारी आपको विभिन्न पंचांगों में आसानी से मिल सकता है, या तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इनकम टैक्स दर, छूट व अन्य जानकारी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयकर की पुरानी दरें, यहाँ भी आपको दिख जाएगा। इसको आप आसानी से पढ़ के समझ लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर रिटर्न जमा करने की देय तिथि, अभी हम लोग इसको भर रहे हैं आयकर गणना पत्रक। इसके पश्चात इसको रिटर्न भरने का भी यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया गया है। यदि आप करदाता हैं, कंपनी है, तो 31 अक्टूबर 2022 तक खातों का ऑडिट होना है, 31 अक्टूबर 2022 तक जिसके खातों का ऑडिट होना है, यहाँ पर आपको सारा जानकारी दिख जाएगा।
और यहाँ पर देखिए एक जानकारी और दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा 139 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए दायी है, यदि देय तिथि के बाद रिटर्न भरता है तो उसको लेट फीस देय होगी। देय तिथि से 31 दिसंबर तक 5,000, परंतु 5 लाख की कुल आय वाले करदाता को विलम्ब शुल्क 1,000 ही लगेगा। अगर 5 लाख के अंदर का है तो उसको 1 लाख, 5 लाख तक के अंदर का है तो एक उसको इनकम आयकर गणना पत्रक से संबंधित जो रिटर्न फाइल भरना होता है उसके लिए उनको देय तिथि के बाद या जो निर्धारित तिथि उसके पास पश्चात भरता है तो उनको 1,000 चार्ज लग जाता है। तो आयकर रिटर्न फाइल भी आप समय से भर लिया करें। अभी थोड़ी देर पहले ही 31 दिसंबर तक ये भरा जा चुका है। इसके पश्चात जिसने भी भरा उन्हें चार्ज लग गया है, तो इसका विशेष ध्यान दें। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज 24 जनवरी को मैं बना रहा हूँ और जान ही रहे हैं कि फरवरी में आपको आयकर गणना पत्रक भरना ही है। तो यहाँ पर देखिए आगे मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसको आयकर गणना पत्रक भरने के लिए आपको ये जानना है कि कितने पर कितना चार्ज लगना है, कितना % इनकम टैक्स कटना है, क्या है कैसे। यहाँ पर आप आसानी से इसे पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ आयकर की नई दरें। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखिए आयकर की नई दरें आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 115 BAC के तहत व्यक्तियों के लिए नई आयकर दर निम्न है। 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यदि 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक है तो आपको 5% देना है। 5 लाख 1 रुपये से 7.5 लाख तक है तो आपको 10%। इसी तरह से अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको समझने के पश्चात आप आयकर गणना पत्रक आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए इन सबको भरने के लिए मैं लाला राम सुब्रमण्यम पंचांग का जो आयकर संबंधी इसमें जो निर्देश दिया गया है इसे पढ़ लेता हूँ, इसके पश्चात भरता हूँ। तो चलिए मैं 5 लाख के अंदर का एक आयकर गणना पत्रक आपको भर के दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं भर के। साथियों, आयकर गणना पत्रक भरने के लिए आपको ये सारा जानकारी सबसे पहले भर लेना। आयकर दाता का नाम, पद, जन्म तिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कर्मचारी कोड और अपने पदस्थ संस्था का नाम और विकास खंड, जिला जो भी है आप इस तरह से भर लेंगे। और वित्तीय वर्ष 2021-22 का भरा जा रहा है और निर्धारण वर्ष है 2022-23। इस तरह से फॉर्मेट आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहां से इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकेंगे। और आयकर गणना पत्रक और ये जो वेतन शीर्ष से आय का विवरण वित्तीय वर्ष, इसे भी अपने मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस प्रपत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए हम इसे पहले देखते हैं कि इसे भरा किस तरह से जाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ये वेतन शीर्ष से आय, यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले टाइप कर लिया हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये वेतन शीर्ष से आय, जो वेतन शीर्ष से आय है वो आपको आपका जो सैलरी स्लिप है उसके माध्यम से आपने जो भरा है उसका जो टोटल वेतन होगा, आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अनुक्षेत्र भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य, और इसका जब हमने योग किया, योग करने के पश्चात ही आया है टोटल 4,24,128। इसको हमने यहाँ पर भर दिया। इसके पश्चात देखिए ये मानक कटौती यहाँ पर आपको है 50,000 डिडक्शन है और अनुक्षेत्र भत्ता 2,400। ये 50,000 और 2,400 को हमने माइनस किया तो ये टोटल इस तरह से बचा 3,71,728। तो इसको हमने ये 4,24,128 में से 50,000 और 2,400 घटाया तो इतना आया है। इतना करने के पश्चात देखिए गृह संपत्ति से आया है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। मेरा नहीं था, मैं नहीं भरा। अन्य स्रोत से आया है तो आप यहाँ भर सकते हैं, यदि है तो, नहीं है तो 0 कर दीजिए। और सकल आय, तो मेरा सकल आय 3,71,728 है और इसका योग भी यहाँ पर वही है।
अब इसके पश्चात इसको भरने के पश्चात देखिए, और नीचे देखिए आपका जो जीपीएफ में कटौती होगा, जीआईएस में कटौती होगा, उसको आपको देखना है। तो देखिए आपका जो आयकर गणना पत्रक है, जो वेतन से वित्तीय आय का, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका कटौती कुल कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरा कटौती हुआ है 40,288 रुपया। जीपीएफ सीपीएफ का जो कॉलम है उसमें भरा होगा। इसके पश्चात देखिए नीचे जीआईएस, यहाँ ये 300 प्रति माह कटा है तो 3600, तो 40,288 और ये 3600, ये दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो ये आया है 43,888। एकदम सरल है साथियों। 40,288 और 3600 को हमने जोड़ दिया तो 43,888 हो गया। अब 43,888 हमारा हो गया। अब टोटल देखिए कितना था, 3,71,000। देखिए यहाँ पर 3,71,728। अब इसमें हम ये देखिए 3,71,728, इसमें हमने 43,888 को घटा दिया है। 43,888 को हमने घटा दिया है। जब इसको घटा दिया तो 3,27,840 ये बचत हुआ है। एक बार फिर समझ लीजिए, 3,71,728 और यहाँ पर देखिए 40,288 और 3600 को जब हमने जोड़ दिया तो 43,888 आ गया। तो 3,71,728 में 43,888 को हमने घटाया है तो बचा 3,27,840। अब देखिए 3,27,840। अब यहाँ आने के पश्चात देखिए ये अंशदान आपने किया है, मेडिकल बीमा किया है, या किसी धारा में आपका कुछ कटौती आपने किया है, कुछ ब्याज आपको मिला है, राहत कोष में आपने दान किया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि नहीं किया है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसका योग, अगर आपको कोई छूट, किसी में आपको कोई छूट मिला है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मेडिकल बीमा में किसी अन्य का छूट है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। मेरा कुछ नहीं था, हमने नहीं लिखा। अब कर योग आय, अगर इधर बीच में कुछ नहीं है तो सीधे यहाँ पर जो है 3,27,840, तो यहाँ हमने सीधे से लिख दिया है। इसके पश्चात देखिए यहाँ आने के पश्चात 3,27,840, देखिए 3,27,840 है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 लाख तक कुछ नहीं, हमने यहाँ पर 2,50,000 को घटा दिया है। हमने 2,50,000 को घटा दिया है तो हमारे पास इसको घटाने के बाद बचा, जो घटा देते हैं, $77,840 बचा। देखिए 77,840 हमने 3,27,840 में 2.5 लाख घटा दिया है तो हमारे पास बचा 77,840 रुपये बचा। अब इसका 77,840 का 5% हमको निकालना है। देखिए निकालते हैं। 77,840 का 5%, 5 और इसमें 100 का भाग दे देंगे। तो 100 का जब इसे भाग देंगे तो ये हमारा बचेगा 3,892। इसका 5% 3,892। देखिए अब ये 3,892 है, यही हमारा आयकर के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 87 धारा 87 के तहत आयकर में छूट 5 लाख तक, ये सारी चीज़ें छूट हो जाती हैं। यदि एक चीज़ आपने और देखा होगा, यदि 5 लाख से ऊपर है फिर भी अगर आपका आयकर बनता है 12,500 तो वह भी छूट हो जाता है।
इस तरह से साथियों आप आसानी से आयकर गणना पत्रक सरलता से भर सकते हैं। और यहाँ इतना भरने के पश्चात देखिए अधिकारी का हस्ताक्षर, कर्मचारी का हस्ताक्षर और यहाँ पर एक वचन पत्र दिया गया है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर शेष आयकर या उस पर देय दंडी ब्याज के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा। तो साथियों इस तरह से आप आयकर संबंधी जानकारी का गहन अध्ययन करके आप आसानी से अपना आयकर गणना पत्रक भर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। बाय बाय।